अंशुमान मायरा से गर्मजोशी से कहता है कि वह भी उसका दोस्त बनना चाहता है। मायरा मुस्कुराती है और कहती है कि वह पहले से ही उसका दोस्त है। आखिरकार उसने उसे उस डरावनी बुरी आंटी से बचाया था। अभिरा धीरे से दोनों को कार की ओर जाने को कहती है और धीरे से अभिषेक को मायरा से दोबारा मिलने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अभिषेक उसे अपनी बेटी से फिर से मिलते देखकर खुश होता है और उसे बधाई देता है। जब अंशुमान अभिषेक के बारे में पूछता है तो अभिरा बताती है कि कैसे उसने मायरा से दोस्ती करने में उसकी मदद की थी। अंशुमान फिर धीरे से कावेरी को माफ करने का आग्रह करता है, यह दिखाते हुए कि वह कावेरी के भावनात्मक संघर्ष को समझता है। घर वापस आकर मनोज संजय के बारे में चिंता व्यक्त करता है। अरमान हैरान है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कृष उसके साथ रूखा व्यवहार करेगा। मनोज को लगता है कि संजय शायद चारू को याद कर रहा होगा। इस बीच कियारा कृष को अपमानजनक कहती है। मनोज अरमान को बस में चढ़ने की सलाह देता है। दूसरी ओर विद्या और कावेरी अभिरा और मायरा को लेकर चिंतित हो जाती है। कावेरी विद्या से कहती है कि वह बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी न करे और पुरानी गलतियां न दोहराए। जब अभिरा आखिरकार मायरा के साथ घर लौटती है तो मायरा मासूमियत से कहती है कि वह आती जाती रहती है। विद्या को राहत मिलती है और वह अभिरा से कहती है कि वह वास्तव में अपनी बेटी को घर ले आई है। अभिरा बताती है कि यह अरमान ही था जिसने मायरा को वापस लाने में मदद की। एक दुर्लभ भावुक क्षण में कावेरी चली जाती है और अभिरा उसे गले लगा लेती है। कावेरी उसे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद देती है। अभिरा जवाब देती है कि यह मायरा ही थी जिसने उसे वह मौका दिया, इसलिए उसने कावेरी को भी माफ कर दिया। तीनों महिलाएं कावेरी, विद्या और अभिरा एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है, अपने तनावपूर्ण बंधन को सुधारती हैं। इस बीच मायरा को एक छिपा हुआ फोन मिलता है जो गीतांजलि उसके लिए छोड़ गई थी। वह इसे चतुराई से छिपा देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि गीतांजलि अब और हस्तक्षेप करे। गीतांजलि अब भी मानती है कि मायरा गायब है। घर पर अभिरा मायरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वह पल अभिरा के दिल को छू जाता है। वह प्यार से मायरा के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। सुबह एक ट्विस्ट लेकर आती है। मायरा नाश्ते में आइसक्रीम मांगती है। अभिरा यह जानकर हैरान रह जाती है कि अरमान ने उसे आइसक्रीम और चॉकलेट से बिगाड़ दिया था। निराश होकर वह उसे डांटती है, लेकिन कावेरी और विद्या उसे धीरे से याद दिलाती है कि वह शांत रहे और बहुत सख्त होने के बजाय मायरा का विश्वास जीतने पर ध्यान केंद्रित करे। तभी अभिरा को अदालत से फोन आता है और सभी के चेहरों पर चिंता फैल जाती है। अभिरा मायरा के साथ रुकने का फैसला करती है, लेकिन मायरा जिद करती है कि वह कावेरी और विद्या के साथ जाए। अंशुमान उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं आगे आता है। जाने से पहले अभिरा उसे मायरा की पसंद और नापसंद के बारे में विस्तार से बताती है। अंशुमान उसे आश्वस्त करता है। बाहर जाते समय अभिरा अदालत में मनीषा और मनोज से टकरा जाती है और अंशुमान मायरा से गर्मजोशी से कहता है कि वह भी उसका दोस्त बनना चाहता है। मायरा मुस्कुराती है और कहती है कि वह पहले से ही उसका दोस्त है। आखिरकार उसने उसे उस डरावनी बुरी आंटी से बचाया था। अभिरा धीरे से दोनों को कार की ओर जाने को कहती है और धीरे से अभिषेक को मायरा से दोबारा मिलने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अभिषेक उसे अपनी बेटी से फिर से मिलते देखकर खुश होता है और उसे बधाई देता है। जब अंशुमान अभिषेक के बारे में पूछता है तो अभिरा बताती है कि कैसे उसने मायरा से दोस्ती करने में उसकी मदद की थी। अंशुमान फिर धीरे से कावेरी को माफ करने का आग्रह करता है, यह दिखाते हुए कि वह कावेरी के भावनात्मक संघर्ष को समझता है। घर वापस आकर मनोज संजय के बारे में चिंता व्यक्त करता है। अरमान हैरान है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कृष उसके साथ रूखा व्यवहार करेगा। मनोज को लगता है कि संजय शायद चारू को याद कर रहा होगा। इस बीच कियारा कृष को अपमानजनक कहती है। मनोज अरमान को बस में चढ़ने की सलाह देता है। दूसरी ओर विद्या और कावेरी अभिरा और मायरा को लेकर चिंतित हो जाती है। कावेरी विद्या से कहती है कि वह बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी न करे और पुरानी गलतियां न दोहराए। जब अभिरा आखिरकार मायरा के साथ घर लौटती है तो मायरा मासूमियत से कहती है कि वह आती जाती रहती है। विद्या को राहत मिलती है और वह अभिरा से कहती है कि वह वास्तव में अपनी बेटी को घर ले आई है। अभिरा बताती है कि यह अरमान ही था जिसने मायरा को वापस लाने में मदद की। एक दुर्लभ भावुक क्षण में कावेरी चली जाती है और अभिरा उसे गले लगा लेती है। कावेरी उसे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद देती है। अभिरा जवाब देती है कि यह मायरा ही थी जिसने उसे वह मौका दिया, इसलिए उसने कावेरी को भी माफ कर दिया। तीनों महिलाएं कावेरी, विद्या और अभिरा एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है, अपने तनावपूर्ण बंधन को सुधारती हैं। इस बीच मायरा को एक छिपा हुआ फोन मिलता है जो गीतांजलि उसके लिए छोड़ गई थी। वह इसे चतुराई से छिपा देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि गीतांजलि अब और हस्तक्षेप करे। गीतांजलि अब भी मानती है कि मायरा गायब है। घर पर अभिरा मायरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वह पल अभिरा
अभिरा के दिल को छू जाता है। वह प्यार से मायरा के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। सुबह एक ट्विस्ट लेकर आती है। मायरा नाश्ते में आइसक्रीम मांगती है। अभिरा यह जानकर हैरान रह जाती है कि अरमान ने उसे आइसक्रीम और चॉकलेट से बिगाड़ दिया था। निराश होकर वह उसे डांटती है, लेकिन कावेरी और विद्या उसे धीरे से याद दिलाती है कि वह शांत रहे और बहुत सख्त होने के बजाय मायरा का विश्वास जीतने पर ध्यान केंद्रित करे। तभी अभिरा को अदालत से फोन आता है और सभी के चेहरों पर चिंता फैल जाती है। अभिरा मायरा के साथ रुकने का फैसला करती है, लेकिन मायरा जिद करती है कि वह कावेरी और विद्या के साथ जाए। अंशुमान उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं आगे आता है। जाने से पहले अभिरा उसे मायरा की पसंद और नापसंद के बारे में विस्तार से बताती है। अंशुमान उसे आश्वस्त करता है। बाहर जाते समय अभिरा अदालत में मनीषा और मनोज से टकरा जाती है और अंशुमान मायरा से गर्मजोशी से कहता है कि वह भी उसका दोस्त बनना चाहता है। मायरा मुस्कुराती है और कहती है कि वह पहले से ही उसका दोस्त है। आखिरकार उसने उसे उस डरावनी बुरी आंटी से बचाया था। अभिरा धीरे से दोनों को कार की ओर जाने को कहती है और धीरे से अभिषेक को मायरा से दोबारा मिलने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अभिषेक उसे अपनी बेटी से फिर से मिलते देखकर खुश होता है और उसे बधाई देता है। जब अंशुमान अभिषेक के बारे में पूछता है तो अभिरा बताती है कि कैसे उसने मायरा से दोस्ती करने में उसकी मदद की थी। अंशुमान फिर धीरे से कावेरी को माफ करने का आग्रह करता है, यह दिखाते हुए कि वह कावेरी के भावनात्मक संघर्ष को समझता है। घर वापस आकर मनोज संजय के बारे में चिंता व्यक्त करता है। अरमान हैरान है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कृष उसके साथ रूखा व्यवहार करेगा। मनोज को लगता है कि संजय शायद चारू को याद कर रहा होगा। इस बीच कियारा कृष को अपमानजनक कहती है। मनोज अरमान को बस में चढ़ने की सलाह देता है। दूसरी ओर विद्या और कावेरी अभिरा और मायरा को लेकर चिंतित हो जाती है। कावेरी विद्या से कहती है कि वह बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी न करे और पुरानी गलतियां न दोहराए। जब अभिरा आखिरकार मायरा के साथ घर लौटती है तो मायरा मासूमियत से कहती है कि वह आती जाती रहती है। विद्या को राहत मिलती है और वह अभिरा से कहती है कि वह वास्तव में अपनी बेटी को घर ले आई है। अभिरा बताती है कि यह अरमान ही था जिसने मायरा को वापस लाने में मदद की। एक दुर्लभ भावुक क्षण में कावेरी चली जाती है और अभिरा उसे गले लगा लेती है। कावेरी उसे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद देती है। अभिरा जवाब देती है कि यह मायरा ही थी जिसने उसे वह मौका दिया, इसलिए उसने कावेरी को भी माफ कर दिया। तीनों महिलाएं कावेरी, विद्या और अभिरा एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है, अपने तनावपूर्ण बंधन को सुधारती हैं। इस बीच मायरा को एक छिपा हुआ फोन मिलता है जो गीतांजलि उसके लिए छोड़ गई थी। वह इसे चतुराई से छिपा देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि गीतांजलि अब और हस्तक्षेप करे। गीतांजलि अब भी मानती है कि मायरा गायब है। घर पर अभिरा मायरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वह पल अभिरा के दिल को छू जाता है। वह प्यार से मायरा के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। सुबह एक ट्विस्ट लेकर आती है। मायरा नाश्ते में आइसक्रीम मांगती है। अभिरा यह जानकर हैरान रह जाती है कि अरमान ने उसे आइसक्रीम और चॉकलेट से बिगाड़ दिया था। निराश होकर वह उसे डांटती है, लेकिन कावेरी और विद्या उसे धीरे से याद दिलाती है कि वह शांत रहे और बहुत सख्त होने के बजाय मायरा का विश्वास जीतने पर ध्यान केंद्रित करे। तभी अभिरा को अदालत से फोन आता है और सभी के चेहरों पर चिंता फैल जाती है। अभिरा मायरा के साथ रुकने का फैसला करती है, लेकिन मायरा जिद करती है कि वह कावेरी और विद्या के साथ जाए। अंशुमान उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं आगे आता है। जाने से पहले अभिरा उसे मायरा की पसंद और नापसंद के बारे में विस्तार से बताती है। अंशुमान उसे आश्वस्त करता है। बाहर जाते समय अभिरा अदालत में मनीषा और मनोज से टकरा जाती है और अंशुमान मायरा से गर्मजोशी से कहता है कि वह भी उसका दोस्त बनना चाहता है। मायरा मुस्कुराती है और कहती है कि वह पहले से ही उसका दोस्त है। आखिरकार उसने उसे उस डरावनी बुरी आंटी से बचाया था। अभिरा धीरे से दोनों को कार की ओर जाने को कहती है और धीरे से अभिषेक को मायरा से दोबारा मिलने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अभिषेक उसे अपनी बेटी से फिर से मिलते देखकर खुश होता है और उसे बधाई देता है। जब अंशुमान अभिषेक के बारे में पूछता है तो अभिरा बताती है कि कैसे उसने मायरा से दोस्ती करने में उसकी मदद की थी। अंशुमान फिर धीरे से कावेरी को माफ करने का आग्रह करता है, यह दिखाते हुए कि वह कावेरी के भावनात्मक संघर्ष को समझता है। घर वापस आकर मनोज संजय के बारे में चिंता व्यक्त करता है। अरमान हैरान है और उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि कृष उसके साथ रूखा व्यवहार करेगा। मनोज को लगता है कि संजय शायद चारू को याद कर रहा होगा। इस बीच कियारा कृष को अपमानजनक कहती है। मनोज अरमान को बस में चढ़ने की सलाह देता है। दूसरी ओर विद्या और कावेरी
अभिरा और मायरा को लेकर चिंतित हो जाती है। कावेरी विद्या से कहती है कि वह बच्चों की जिंदगी में दखलंदाजी न करे और पुरानी गलतियां न दोहराए। जब अभिरा आखिरकार मायरा के साथ घर लौटती है तो मायरा मासूमियत से कहती है कि वह आती जाती रहती है। विद्या को राहत मिलती है और वह अभिरा से कहती है कि वह वास्तव में अपनी बेटी को घर ले आई है। अभिरा बताती है कि यह अरमान ही था जिसने मायरा को वापस लाने में मदद की। एक दुर्लभ भावुक क्षण में कावेरी चली जाती है और अभिरा उसे गले लगा लेती है। कावेरी उसे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद देती है। अभिरा जवाब देती है कि यह मायरा ही थी जिसने उसे वह मौका दिया, इसलिए उसने कावेरी को भी माफ कर दिया। तीनों महिलाएं कावेरी, विद्या और अभिरा एक दूसरे को प्यार से गले लगाती है, अपने तनावपूर्ण बंधन को सुधारती हैं। इस बीच मायरा को एक छिपा हुआ फोन मिलता है जो गीतांजलि उसके लिए छोड़ गई थी। वह इसे चतुराई से छिपा देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि गीतांजलि अब और हस्तक्षेप करे। गीतांजलि अब भी मानती है कि मायरा गायब है। घर पर अभिरा मायरा को खाना खिलाने की कोशिश करती है। वह पल अभिरा के दिल को छू जाता है। वह प्यार से मायरा के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर देती है। सुबह एक ट्विस्ट लेकर आती है। मायरा नाश्ते में आइसक्रीम मांगती है। अभिरा यह जानकर हैरान रह जाती है कि अरमान ने उसे आइसक्रीम और चॉकलेट से बिगाड़ दिया था। निराश होकर वह उसे डांटती है, लेकिन कावेरी और विद्या उसे धीरे से याद दिलाती है कि वह शांत रहे और बहुत सख्त होने के बजाय मायरा का विश्वास जीतने पर ध्यान केंद्रित करे। तभी अभिरा को अदालत से फोन आता है और सभी के चेहरों पर चिंता फैल जाती है। अभिरा मायरा के साथ रुकने का फैसला करती है, लेकिन मायरा जिद करती है कि वह कावेरी और विद्या के साथ जाए। अंशुमान उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं आगे आता है। जाने से पहले अभिरा उसे मायरा की पसंद और नापसंद के बारे में विस्तार से बताती है। अंशुमान उसे आश्वस्त करता है। बाहर जाते समय अभिरा अदालत में मनीषा और मनोज से टकरा जाती है और